मेरी फुलझड़ी, रेडियो लेबू या घड़ी। तुमको मालूम पड़ा फुलझड़ी की फुलझड़ा? फुलझड़ी क्या है? क्या फुलझड़ी बता दी? सुनिए, ठीक है। ये गीत आप भैया लोगों ने सबने सुना होगा। थोड़ा सा इसलिए मैंने कहा कि गर्मी आ जाए, थोड़ी हंसी आ जाए चेहरे पर, गंभीर गंभीर गीत हो रहे। तो इसमें जो गीत सुना होगा आपने, बात यह है कि जब गाना सुना होगा आप लोगों ने, तो इसमें वो कहती हैं कहूं पटियावे दाएं सी, कहूं पटियावे बाएं सी, कहूं ठुमकावे दाएं सी, कहूं ठुमकावे बाएं सी। ये जो दाएं बाएं लगाए, दाएं से बाएं से, हालांकि हम चाहते बदल देते, लेकिन आपके आनंद के लिए मैंने इसको छोड़ा नहीं। ये दाएं बाएं को देखिए कि दाएं बाएं कैसे, इसको मैंने एक प्रयास किया कि गीत में लाया जाए। और गीत में कुछ मिलेगा भी आपको कि मैं गीत जो अपने रखता हूं तो क्यों गाता हूं, उसमें क्या देना चाहता हूं मैं आपको। ठीक है, सुनिएगा। एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए द्वारिकापुरी पहुंचे। देखा कि 8 पटरानियां रो रही हैं। नारद जी ने बोले कहां है भगवान, भगवान कहां है, प्रभु कहां है? तो उन्होंने इशारा कर दिया एक कमरे की तरफ, उधर चले जाओ। जब उधर गए तो वहां मिल गई दासी, वो भी रो रही। नारद जी ने पूछा कि भाई क्या बात है, ये सब रोना धोना क्यों पड़ा हुआ है? अब सुनिएगा। नारद जी पूछे काहे बरे, इच्छाई भवन में उदासी, पड़ी वो दासी। हाय 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 हाय। दासी ने कहा कि सुनिए मुनिवर, ये सारा भवन क्यों रो रहा है, क्यों दुखी है? क्योंकि हमारे प्रभु, हमारे भगवान कन्हैया जी बहुत व्याकुल है, विभन है और व्याकुल है, क्योंकि रोगी है पेट के रोगी हैं, उनके पेट में भयंकर दर्द है, भयंकर पीड़ा है। विभन है और व्याकुल है, रोगी है पेट के। कन्हैया जी, कन्हैया जी दर्द से तड़पत है, कन्हैया जी दर्द से तड़पत है, से जिया कन्हैया जी दर्द से तड़पत है, से जिया पे लेट के। भगवान के सामने नारद जी पहुंचे, उन्होंने प्रणाम किया और कहा प्रभु आपके पेट में दर्द है? अरे आप भगवान हैं, आप दर्द से कह दो चला जाए। आप चाहो दुख का तो हर दुख दुराई। तो प्रभु बोले कि
की दर्द ऐसे ना जाए। तो मुनि बोले कि दर्द बताओ जहां है। तो प्रभु बोले कैसे बताई कहां है। अब नारद जी बोले कि आपके पेट में दर्द है, वो आप बता नहीं सकते कि दर्द कहां है। तो भगवान बोले सुनो, कहूं उठिया हुए तो ये ऐसा दर्द है, कहूं उठिया हुए दाएं से, कहूं उठिया हुए बाएं से, कहूं तड़पावे दाएं से, कहूं नारद जी ने कहा प्रभु कोई दवाई ववाई नहीं है पास। भगवान बोले दवाई है, दवाई तो है लेकिन पथ्य नहीं है जिसके साथ दवा खानी है। अच्छा भगवान ने कहा सुनिए, दवा चाटनी है, चाटने वाली दवा है, दवा चाटनी है, पर किसी भक्त की पदरज में फेंक के कोई हमारा भक्त मिल जाए जो अपने पैर की धूल दे दे, उसमें फेंट करके दवा चाट ले तो ठीक हो जाएगा। दवा चाटनी है किसी भक्त की पदरज में फेंक के, यागी दर्द से तड़पत है। समय के अंतर्गत गाना खत्म नहीं करना है। अब देखिए चले नारद जी। नारद जी ने कहा प्रभु कोई कपड़ा बड़ा लाओ। अरे पैर की धूल आप पूछ रहे हो? आपके न जाने कितने भक्त पड़े हैं भूमंडल में, मैं जानता हूं, अभी लाता हूं। कहीं कपड़ा बड़ा, भगवान ने कपड़ा दे दिया मुस्कुराते हुए, कपड़ा लेके चले। अब देखिए के पग धूल लेने को नारद सिधाए। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का एक गांव था, पूरा गांव भक्त था भगवान का दक्षिण भारत में। पग धूल लेने को नारद सिधाए और श्री कृष्ण भक्तों के एक गांव आए। अब देखिए सुनी धूल की बात तो सब बौखलाए। अरे मूर्ख मुनि लाज तो ही गाना आए। भगवान के लिए धूल मांग रहा पैर की है? अब इतना क्रोध आ गया कि 15-20 लड़के आ गए उस गांव के इधर उधर से। अब उतर क्या रहे, नारद जी को बीच में कर लिया। कोई टिपियावे दाएं से, कोई टिपियावे दाएं से, कोई टिपियावे बाएं से, कोई ढकियावे दाएं से, कोई पीछे एक दादाजी ढाल रहा है, कहने रही हो ना करो, इसे ना मानियो, ये प्रभु के लिए पदरज मांगे, यो प्रभु के लिए पदरज मांगे, एक मारो चहेट के। बाज इतना सुनते नारद जी भगे भगे, कहीं अभी तो गाड़ी धक्का मुक्की हो रही है। अब दादाजी पीछे आर्डर आदेश दे रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाए, भागे। अब देखिए कहां जाएं, क्या करें। भगवान से वादा करके आए हैं पग धूल लेने के लिए। जहां भी गए भगवान के लिए अपने चरणों की धूल कौन देगा। जहां भी गए सबने उनको भगाया। कहां जाए, तभी वृंदावन का उन्हें ध्यान आया। चलो वृंदावन चले। गोकुल में बहुत उनकी भक्त रहती हैं, गोपियां भक्त के वाले, वहां चलते हैं। वो पहुंचे वहां, हाल सारा सुनाया। तो सुना सबने तो जैसे भूचाल आया। गोपियों ने सुना और जैसे ही सुना ये कि भगवान बीमार है, उनके पेट में दर्द है, उनके पैर की धूल चाहिए, कोई उठियाई ढाए से, कोई उठियाई बाएं से, कोई उठियाई
कोई उठी आई बाएं से, कोई चली आई दाएं से, कोई चली आई बाएं से, कोई चली आई दाएं से, कोई चली आई बाएं से, कोई चली आई दाएं से, कोई चली आई बाएं से। आ गई और सब जितनी गोपियां थी वो एक लाइन में, एक कतार में खड़ी हो गई, एक पंक्ति में, और नारद जी को सामने खड़ा कर लिया। और क्या किया उन्होंने? क्या किया? पाँव पसार के बैठ गई, पैर फैला के पाँव पसार के बैठ गई, सब लहंगा समेट के। केवल पंजे खोल लिए उन्होंने, दोनों पंजे पैर के, बाकी लहंगा समेट लिया। ले नारद जी, जितनी धूल चाहो हमारे पैरों से निकालो, ले जाओ। अब देखिए नारद जी खड़े देख रहे हैं, इनको धर्म का ज्ञान नहीं है, ये अधर्म कर रही है सब। मुनि बोले, अब देखिए जैसे ही देखा कि सब पैर की धूल देने को तैयार है, नारद जी को क्रोध आ गया। मुनि बोले, तुम सबका बेड़ा गर्क होई। मुनि बोले कि तुम, अब देखिए अंतिम बात सुनिएगा, लेकिन इसी में बहुत कुछ है। मुनि बोले, तुम सबका बेड़ा गर्क होई, प्रभु का पग धूल दे हो, तुम सबका नरक होई। अब उन्होंने क्या कहा? अरे गोपियों ने कहा, कोई बोली कि कोई जिए, कोई बोली कि कोई, भगवान कृष्ण, कोई बोली कि जिए तो जीवन सार्थक होई, और स्वर्ग नरक से हमें कौनो ना फर्क होई। अरे हम नारद जी, तुम एक बार नरक की बात कर रहे हो, हम लोग भगवान को पैर की धूल देने में हजार हजार नरक भोगने को तैयार हैं। बस इतना सुनते ही नारद जी का शरीर कांपने लगा, आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। ओहो, प्रेम की पराकाष्ठा है ये, पराकाष्ठा है। ये लोग हजार नरक भोगने को तैयार हैं। नारद जी गए, उनके पैरों के पास कपड़ा लिए हैं और करते क्या हैं? कहूं झरिया में दाएं से, कहूं झरिया में दाएं से, कहूं झरिया में बाएं से, पैर के पंजे से पैर धूल जा रहे हैं। एक काम और कर रहे हैं, क्या? कहूं झरिया में दाएं से, कहूं झरिया में बाएं से, और माथ छुआवे दाएं से, और माथ छुआवे बाएं से। नारद जी जिन चरणों से धूल निकाल लेते हैं, उनके पैरों पर अपना मस्तक रख देते हैं, अपना माथा रख देते हैं। बस जब पोटली बांध के चलने लगे, भैया जी केवल आखिरी टुकड़ा दिखे, आखिरी पंक्ति चलने लगे, तो गोपियों ने कहा कि नारद जी ले जाओ पुटरिया हम सबकी, ले जाओ पुटरिया हम सबकी, उमरिया लपेट के। हम सबकी उम्र लेते जाओ, ले जाओ पुटरिया हम सबकी, उमरिया लपेट के। क्योंकि कन्हैया जी दर्द से तड़पत है, सिटिया पे ये समाप्त हो गया। अभी आप लोग जय ना बोलिएगा, अभी नहीं, एक मिनट रुकिएगा। नारद जी वो धूल की पोटली लेके पहुंचे द्वारकापुरी वापस। देखते क्या है कि बाहर मेन गेट पर, यानी मुख्य द्वार पर भगवान श्री कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो बिना धूल के, बिना दवा के आप ठीक हो गए, मुस्कुरा क्यों रहे? भगवान बोले, मुस्कुरा मैं इसलिए रहा हूं नारद जी कि उन लोगों ने पैर की धूल भेज दी, मेरे भक्त तो आप भी हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की।
कटपीस तो बोलो दादा। कटपीस बोल दिया ना। अब तो दूसरा राउंड है, बोलो। हालांकि मैं चाहता था कि जो गीत आप सुन चुके हैं वो ना आवे, और हमारे मिश्रा जी भी बहुत दूर से आए हैं, बछरावा से, लेकिन हमारे कुछ भैया लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनको ये गीत कटपीस पसंद आए। तो लीजिए, कटपीस गीत नया था और कटपीस पुराना। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया। ये उम्र और ये विचार। चलो बस, जब ऐसे करे थोड़ा। अरे गाओ भैया, पैसा लिए हो। ओफो, सब तरफ से तीर चल रहे हैं। तो देखिए, ये धुन है जो सुनी आपने, और ये कटपीस बड़ा आपके इस क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय हुआ, लोगों ने इसे बहुत सुना और बार बार इसकी फरमाइश लोगों ने की। तो भैया जी, ये हो रहा था द्रौपदी स्वयंवर। द्रौपदी स्वयंवर में बड़े बड़े बलधारी पहुंच गए। द्रौपदी ने ऊपर आकर के झरोखे से, खिड़की से देखा और अपनी सहेली से पूछा कि क्यों सखी बताओ, मेरे पिताजी ने आज मेरे स्वयंवर में कौन सी शर्त रखी है, क्या करना है लोगों को। सखी ने कहा कि देख हे राजकुमारी, हे राजकुमारी, सामने एक मंडप बना हुआ है, मैदान के ठीक बीचों बीच में मंडप है, उसके नीचे एक बड़ा सा कड़ाह रखा है, कड़ाह उसमें तेल भरा हुआ है, उसी के बगल में तीर कमान रखे हैं, धनुष बाण। ये सुनकर द्रौपदी का इसमें कौन सी खास बात हुई? बोले सुन बहना, सुन बहना, सुन बहना, सुन बहना, शर्त यह है कि धनुहा जो पकड़ी करी, लेकिन ऊपर न ताके, वो ताके तेल में नीचे। अरे धनुहा जो पकड़ी करी, वही का प्रतिबिंब उछरी, करी, तेल में प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा उसका। धनुहा जो पकड़ी प्रतिबिंब उछरी, ताके न इत उतरी। करी। देखिए, मतलब बंदिश ये है कि करी, छरी और तरी। अरे ताके न इत उतरी, बस वही खरा वीर उतरी, करी, वही खरा वीर उतरी हो, वही खरा वीर उतरी। ये था आधा खंड। अब आधा खंड ये है कि हे राजकुमारी, ऊपर, ये तो नीचे का काम है, ऊपर का काम है। अरे अब देखिए, वही करी, छरी, तरी, अरे घूमत है चकरी, करी, वही के पीछे है मछरी, करी, अरे घूमत है चकरी, पीछे है मछरी, मछरी की नैन पुतरी। करी, हाँ, घूमत है चकरी, पीछे है मछरी, मछरी की नैन पुतरी, पुतरी मजे का तीर उतरी, करी, पुतरी मजे का तीर उतरी, वही तो खरा।
गंगा बताया है आपने बताया कि ताथैया ताथैया सपनों में सजना सजना पे दिल आ गया क्यों सजना पे दिल आ अच्छी बात आई है आपने कहा कि धनुआ जो पकड़ी वही का प्रतिबिंब उछरी और ताकय नाई का उतरी बस वह है खराबी फिर कहा आपने अरे झूमर है चकरी ओई के और ओई के पीछे है मछरी मछरी की नैन पुतरी पुतरी माँ यही का तीर उतरी वह तो खराबी उतरी मैं बता रहा हूं कि जब भीम और जरासंध का मल्ल युद्ध हो रहा था भीम बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन वो मारे नहीं मर रहा था तो कन्हैया जी ने एक तिनका उठाया और फाड़ के फेंक दिया फाड़ के फेंक दिया बस भीम जी समझ गए मोहन का इशारा तो पथ से है अपने डोले और मन ही मन में होके मगन ये भीम है वाणी कि जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा सुंजरा 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 क्यों कि पापी का पकड़ी पकड़ी करी आ रहा है करी पापी का पकड़ी और फिर पकड़ी के जकरी करी अरे पापी का पकड़ी पकड़ी के जकरी और जकरी के भाग तुई करी पापी का पकड़ी पकड़ी के जकरी जकरी के भाग तुई करी अरे तब ही का जून जैसे आनंद लेते रहिए जवाबी जवाबी होगी कुछ दिन आप लोग याद करेंगे दादा दादागिरी नहीं चलेगी भाई चलेगी 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 सम्मान के पात्र है भाई ये पापी का पकड़ी पकड़ी के जकरी जकरी के भाग करी अरे तब ही का जरूरी बस थोड़ा है दादाजी क्योंकि 35 मिनट से बड़ी मुश्किल में 5 मिनट बढ़ाए गए हैं अब तो दादा हैं तो वही संतोष गीत बहुत अच्छा आया माननीय दादाजी का और कहा कि पहिया पकड़ के धरे अखबारी चूमे लौटवा कासे कही हम अपन दुखवा सैया मिलल बा वाह 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 इतना ही ठीक है आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा इसलिए दादाजी ने बहुत अच्छा गीत गाया और आपने बताया कि बिहवल है और व्याकुल
कन्हैया जी कन्हैया जी कन्हैया जी दर्द से तड़पत हैं सिजिया पे लेके। ठीक है, बहुत बढ़िया है, सिजिया तो लेटेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दादाजी आपने बता दिया कि राधिका जी ने अपने चरणों की धूल दे दी, भले मुझे नर्क मिल जाए, उन्होंने सोचा भले नर्क मिल जाए, इससे क्या हुआ, लेकिन मेरे स्वामी को कम से कम राहत तो मिल जाएगी। और नारद जी लेकर के पहुंच गए। वो तो ठीक तो पहले ही थे, उनकी लीला थी, लेकिन जब ठीक हो गए आपके कथनानुसार, और जब ठीक हो गए तब देखिए हो क्या रहा है कि सबने अपनी अपनी कोशिश कर डाली है सारी, तब जा कर के दूर हुई है कान्हा की बीमारी। तो जब बीमारी कान्हा की दूर हुई, जवाब कि जब राधा के पग की धूल मिली, रोग भागे हैं पेट के, तो अब कान्हा जी आए हैं, कान्हा जी बंसी बजावत हैं रे तरुवर पे बैठ के। कान्हा जी मुरली बजावत हैं सरोवर पे बैठ के। दादाजी कैसे जवाब को सजाया जाता है। अब कन्हैया जी मुरली बजा रहे हैं, लेकिन अब दादाजी ने बता दिया कोई झरिया दाएं से, कोई झरिया बाएं। अब हम दाएं बाएं तो ला नहीं सकते, लेकिन ला क्या रहा हूं सुनिएगा दादाजी के सुनीतान। कन्हैया जी मुरली बजा रहे हैं तो सुनीतान बंसी की ग्वालिनिया भागी। ग्वालिनिया मुरली की धुन सुन करके भाग रही है, मगर कैसे भाग रही है कि सुनीतान मुरली की ग्वालिनिया भागी, मनमा लगन सबके मोहन की लागी। तो कोई भागी अगवारे से भाग नहीं, देखे कोई भागी अगवारे से, कोई भागी पिछवारे से, कोई भागी चौबारे से, कोई भागी गलियारे से, कान्हा जी मुरली बजावत हैं दिलवा पे बैठ के। कान्हा जी मुरली बजावत हैं दिलवा पे बैठ के। कान्हा जी मुरली बजावत हैं दिलवा पे बैठ के। दादाजी दाएं बाएं नहीं लगा रहे हैं, दाएं बाएं वाला काम आपका होता है, सामने का होता है, लोग जूठन नहीं खाते। अरे देखिएगा आप, मुरली बजाई तो बजनारियां घर से भाग रही हैं, और ये ध्यान रखकर भाग रही हैं कि हम अच्छे
कन्हैया जी का सबसे ज्यादा प्यार हमको ही मिले, लेकिन जल्दबाजी में श्रृंगार भी करके तो उल्टा सीधा। कैसे? कि सजी सेज सुख की सजी है रसोइया, महलवा अटारी सजे अपने सैया। तो कोई तो उत्तर से आवे, कोई तो आवे, अरे कोई तो उत्तर से आवे, कोई तो दक्षिण से आवे, कोई तो पूरब से आवे, कोई तो पश्चिम से आवे, पूरब से आवे, कोई तो पश्चिम से आवे, कोई तो पूरब से आवे, कोई तो पश्चिम से आवे। कन्हैया जी के लिए सब बराबर है, जो भी आ रही है। अरे कन्हैया जी, अरे कन्हैया जी, अरे सबका करे लगावत है। तो कान्हा, अरे वो सबका करे लगावत है, दोनों हाथ समेट के। अरे सबका करे लगावत है, दोनों हाथ समेट के। फिर कन्हैया जी, कन्हैया जी, कन्हैया जी मुरली बजावत है, बिरवा पे बैठ के। कन्हैया जी, दादाजी का भाई गीत का टूटा फूटा मैं तो प्रयास नहीं कहूंगा, मैं उनका जवाब क्या दे सकता हूं। दादाजी, एक गीत आपने कन्हैया की बीमारी का लगाया, एक छोटा सा गीत हम भी कन्हैया की बीमारी का लगा दें। गीत की धुन भी बिल्कुल आपने जितनी नई लगाई, आपसे ज्यादा नई मैं लगा रहा हूं। एक गीत आजकल आप लोग सुन रहे हैं, कौन सा? जिसमें कहा गया है कि तेरिया कुड़ी का बिच मुख चले नाल। इस गीत को गाया है कुणाल गांजावाला ने। के तेरिया कुड़ी का बिच मुख चले नाल, संगनी के रोग। तेरिया कुड़ी का बिच मुख चले नाल, संगनी के रोग भगा जावे। चलना वे घर आ जावे, 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 चलना वे घर आ जावे। अरे तेरिया कुड़ी का बिच मुख चले नाल, तेरिया कुड़ी का बिच मुख चले नाल, संगनी के रोग मिटा जावे। चलना वे घर आ जावे, बोला वे घर आ जावे, चलना वे घर आ जावे, बोला वे घर आ जावे, चलना वे घर आ जावे, बोला वे घर आ जावे। देखेगा, एक बार और कन्हैया जी बीमार पड़ गए, मगर बीमार पड़ने की उनकी शौक नहीं थी, उनकी मजबूरी थी। क्यों? कि एक बार जब राधा कृष्ण का मिलना जुलना अधिक बढ़ गया, तो लोग खासकर राधा जी के चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे। नारायण। जब उंगलियां उठाने लगे तो दोनों के मिलन पर रोक लगा दी गई। कन्हैया जी को गोकुल में रोक लिया गया और राधिका को बरसाने में रोक लिया गया। लेकिन बात वही आती है कि मिल जाते हैं मिलने वाले जब मिलने पे आते हैं। एक दिन कन्हैया जी ने एक ऐसी लीला रखी कि बीमार बन गए, और जब बीमार श्रीमान जी बन गए वो, तो माँ होती है, माँ यशोदा परेशान, उनकी हालत देखकर कभी घर के अंदर कभी घर के बाहर आ जा रही है। लेकिन कन्हैया जी की लीला देखें, एक बीमार बने पड़े हैं, दूसरे वैद्य बन करके दरवाजे से निकल पड़े।
माता ने देखा, कहा हे वैद्य जी, अरे मेरे कन्हैया की हालत बहुत खराब है, चल के देखिए। वैद्य जी ने नारी पकड़ी तो कहा हाँ मैया ये तो सत्य है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। माँ ने कहा कोई उपाय बताइए। तो कन्हैया वैद्य जी ने कहा उपाय केवल इनके बचने का एक है, और वो ये है कि आप एक घड़ा बनवाइए, उस घड़े में 1000 छेद करवाइए, और जो पतिव्रता नारी यमुना जी से जल भर के लावे, पानी बूंद भर भी न गिरे, और एक बाल के पुल पर चढ़ के आवे और वो जल पिलावे, तभी तुम्हारे कन्हैया के प्राण बच पाएगा, अन्यथा नहीं। ढिंढोरा पिटवा दिया गया। गीत सुनिएगा कि जब उंगलियां उंगलियां उठने लगी राधा पर किशन पर, जब उंगलियां उठने लगी राधा पर किशन पर, तब रोक लगा दी गई दोनों के मिलन पर, तो दोनों के अश्रु विरह में बरसने लगे हैं, दोनों के अश्रु विरह में बरसने लगे हैं, और एक दूसरे से मिलने को तरसने लगे हैं। तब लीलाधर ने लीला ये एक रोज दिखाई, तब लीलाधर ने लीला ये एक रोज दिखाई, के बीमार बहुत ज्यादा पड़ गए हैं कन्हाई, क्यों बेचैन यशोदा को कृष्ण चंद किए, बेचैन यशोदा को कृष्ण चंद किए हैं, और ना खोलते हैं दोनों नयन बंद किए हैं, और ना खोलते हैं दोनों नयन बंद किए हैं। तो बाहर कभी भीतर को आती जाती है मैया, बाहर कभी भीतर को आती जाती है मैया, और चिल्लाती है कोई बचा ले मेरा कन्हैया। तो फिर एक बैतराज पड़ गए हैं दिखाई, फिर एक बैतराज पड़ गए हैं दिखाई, तो लाई वहां पे थे जहां पे लेके कन्हाई, वो बोले हैं नारी पकड़ी, बोले हैं बैत दशा तो गंभीर है मैया, बोले हैं बैत दशा तो गंभीर है मैया, अरे इसकी दवा तो यमुना जी का मीर है मैया, बोले हैं बैत दशा तो गंभीर है मैया, अरे इसकी दवा तो यमुना जी का मीर है मैया। तो रोने लगी माँ, जान भले जाए हमारी, बच जाए मगर बैठ जी ये लाल हरी। बैठ जी ने कहा कि बचने का कोई तो बचे लाल तुम्हारा, शर्त है कि 1000 छेदों वाले घड़े को यमुना के
ये बीच में ही पुरस्कार बोलना पड़ रहा है क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये। 10 रुपये का पुरस्कार और साथ में पुष्पहार प्रदान किया है सम्मानी श्री मुरारी तिवारी जी ने, जो अपने आप में एक अच्छे लिखने वाले हैं। उनकी ओर से ये 10 रुपये का पुरस्कार और साथ में पुष्पहार प्रदान किया गया है। तो आदरणीय श्री मुरारी जी, मैंने कहा ये फूल वाले फूल लाए, तो फूल कर मैंने कहा अरे फूल क्यों लाए थे साहब, तुम तो खुद ही फूल हो। इसने कहा अरे वाह साहब, भिडोरा पिटवा दिया गया, तमाम प्रजनारियां आने लगी। हार गई जब सब प्रजनारी, हार गई जब सब प्रजनारी, तो राधा का नंबर फिर आया, और तब श्याम की राधा जीत गई, श्याम की राधा जीत गई, जल फूटे घड़े से ना गिर पाया, अरे जो दर्द दिला जावे वो कई, हाँ जो दर्द दिला जावे वो कैसे न गिलाऊं। सच ये है कि जो भी प्रजनारी, ये जो भी प्रजनारी होगी हरि पे बलिहारी। सत्य ये है कि जो भी प्रजनारी होगी हरि पे बलिहारी, हरि उसी से मिला जावे। अरे जो भी प्रजनारी होगी हरि पे बलिहारी, हरि उसी से ही से मिला जावे, तो दिला सा दिला जावे, तो मंजिल दिला जावे, राधिका ने वो 1000 छेद वाला घड़ा उठाया, भगवान श्री कृष्ण का सच्चे मन से ध्यान लगाया और जल उठाया मटका, तो एक बूंद भी साफ जल नहीं गिरा। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण की जय। और वो आई और कन्हैया जी लेटे थे, उनके मुख में डाला, गुरु जी अंतिम बात सुनिएगा, उनके मुख में डाला तो हुआ क्या कि राधा ने जब, अंतिम टुकड़ा है ये, कि राधा ने जब ला करके जल, राधा ने जब ला करके जल अपने श्याम के मुख में डाला, तो आंख खोल दी, आंख खोल दी तुरंत हरि ने, आंख खोल दी तुरंत हरि ने, उठ बैठे हंस के नजलाना, लेकिन सत्य तो ये है कि जब राधिका ने कन्हैया जी के मुंह में जल डाला, कन्हैया ने आंखें खोली तो उनकी आंखें सीधे राधा की आंखों से ही टकरा गई। क्यों? कि जब नैन मिला जावे, जो नैन मिला जावे, तो चल सिलसिला, फिर काम शुरू, कि जो नैन मिला जावे तो चल सिलसिला जावे, मरम मगर परम प्रचंडी हो दिल का घमंडी हो, परम प्रचंडी हो दिल का घमंडी हो, उसका टूट खिला जावे, दिला सा दिला जावे, तो मंजिल दिला जावे, दिला सा दिला जावे, तो
हमारी ओर से ये एक गीत हुआ। अच्छा बिल्कुल सरकार बिल्कुल। हाँ देखिए हमारे आज में इसी मुरारी तिवारी जी ने एक कटपीस की फरमाइश की है, लेकिन मैं आपकी फरमाइश और आपके निर्देश को सर आंखों पर स्वीकार करता हूं, लेकिन फिलहाल भैया श्री तिवारी जी फिलहाल ये एक चक्र भर के लिए अगर आप कर्जा रख लें तो, क्योंकि मैंने मन बना लिया है कटपीस गाने के लिए, तो सोच रहा हूं कि पहले वही कटपीस दे दी जाए। और कटपीस सुनिएगा साहब। कौन सी? आप ही दे दे। नहीं ठीक है ना, ठीक है चलिए आप ही। हो छोटी सी कटनी सुन लीजिए, मन क्यों मारा जाए। एक गीत आप लोगों ने सुना होगा जिसे हिमेश रेशमिया जी ने गाया है, और गीत क्या है आप लोगों ने सुना होगा, कोशिश कर रहा हूं। माननीय मिश्रा जी उन्होंने कहा कि बिन तेरे ओ मेरे साथिया बना रहा। तो देखिए बिन तेरे ओ मेरे साथिया बिन तेरे ओ मेरे साथिया हाय सुकून आए तन्हा जिया देखें आप हमारे पूजनीय गुरु श्री कमल कुमार त्रिपाठी जी, बड़ा फक्र है, हम लोगों को गर्व है कि ऐसी महान विभूति जब हम तुच्छ कलाकारों को सुनते हैं तो इससे बढ़कर के हम छोटे कलाकारों का और सौभाग्य हो ही क्या सकता है। हमारे गुरु जी ने कभी उनके शिष्य स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी कहा करते थे कि वचनबद्ध दशरथ हुए कर नारी विश्वास, 14 वर्षों के लिए हुआ राम वनवास। एक बात कहना चाहूंगा कि जिस समय मंथरा के भड़काने से कैकेयी को भवन में जाकर के लेट गई, दशरथ को मालूम चला कि कौशल्या सुमित्रा तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस खुशी के मौके पर कैकेयी नदारद कहां है। पता चला कि को भवन में है, वहां पहुंचे और कहा रानी अरे क्यों यहां लेटी हो, आप तो खुशी का दिन है और आप गम मना रही हो, दुख मना रही हो। तो कहा फिर महाराज कुछ हिसाब किताब हमारा आपका हो जाए। तो कहा कैसा हिसाब। तो कैकेयी ने कहा महाराज
मेरे कुछ 2 वरदान आप पर बाकी हैं। राजा ने कहा मांग लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा पहला वरदान मेरे पुत्र भरत को राज्य। उन्होंने ना चाहते हुए भी कह दिया दे रहा हूं मैं तुमको। दूसरा वरदान तो कहा दूसरे वरदान में मैं मांगती हूं कि राम को 14 वर्ष का वनवास। बस ये सुन करके राजा दशरथ की आत्मा तड़प उठी और उन्होंने कहा क्या सुनी बात कैकेयी की तो मन में दुख सहने लगे और आंखों में आंसू भर दशरथ कैकेयी से कहने लगे कि हे कैकेयी कि कहने को वो मेरा ललन राम को तुम वनवास मांग रही हो, वो कहने भर का मेरा पुत्र है, लेकिन सच में है क्या ये कहने को वो मेरा ललन है पर वो मेरा जीवन धन है। कहने को वो मेरा ललन है पर वो मेरा जीवन धन है। अरे उसको छोड़ के मांग जो मन है, उसको छोड़ के मांग जो मन है, कर दूंगा सब कुछ अर्पण है। क्योंकि मेरी मां मेरी जान मेरी आन मांग ले तू, मेरी शान मांग ले तू, मेरी आन मांग ले तू, मेरी शान मांग ले तू, चाहे जान मांग ले तू। अरे मेरी जान मांग ले तू, चाहे जान मांग ले तू, लेकिन मेरी आंखों का नूर है, मेरी आंखों का नूर है। अरे दूर किया ना जाए और ये किया ना जाए। क्योंकि मैं सब कुछ तुझे दे सकता हूँ, लेकिन जो तूने दूसरा वर मांगा है बस ये बड़ा मुश्किल है। क्यों? कहने को वो मेरा ललन है पर वो मेरा जीवन धन है। अरे उसको छोड़ के मांग जो मन है, कर दूंगा सब कुछ अर्पण है। तो मेरी आन मांग ले तू, मेरी शान मांग ले तू, चाहे जान मांग ले तू। अरे मेरी जान मांग ले तू, चाहे जान मांग ले तू, मेरी जान मांग ले तू, मेरी जान मांग ले तू। क्योंकि अरे मेरी आंखों का नूर है, वो मेरी आंखों का नूर है। अरे दूर किया ना जाए पर ये किया ना जाए, पर ये किया ना जाए, पर ये किया ना जाए, पर ये किया ना पर ये किया राम के बिन कैकेयी, अरे राम के बिन कैकेयी, अरे मुझसे जिया ना जाए पर ये दिया ना जाए, पर ये दिया ना लेकिन ये कहा किसने? लालचंद ने दादा से नहीं कहा। किसने कहा? सुनिए। एक राक्षस ने भगवान शंकर से कहा,
ये महाराज, मैं आपकी तपस्या कर रहा हूं, और तपस्या कैसे की सुनिएगा। निराहार रहकर, निराहार रहकर व त्रेताप सहकर जो दुष्कर किया है करम, दुष्कर किया है करम। कहा महाराज वरदान दीजिए, कहा मांग लीजिए। कहा सुनिए, मैं कर को उठाकर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मैं कर को उठाकर रखूं सर पे जाकर, चाहे जिसके, क्या बात है, कर को उठाकर रखूं सर पे जाकर, तो हो जाएगा वो भस्म, हो जाए बस वो भस्म। क्या बात, कहा जाओ, दिया दिया वरदान। कहा लेके महाराज, आपने दिया मैंने पा लिया, लेकिन एक संदेह। कहा वरदान पाके संदेह क्या? कहा सुनिए महाराज, इस कर की शक्ति का मैं कैसे यकीन कर लूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस कर की शक्ति का मैं कैसे यकीन कर लूं? कहा जैसे तुमको विश्वास हो तो कहा महाराज, कर शंकर पे रखते, कर शंकर पे रखते, कर का प्रयोग कर लो। भगवान शंकर सोचने लगे, अरे ये क्या हो रहा है? कहा महाराज घबराइए नहीं, आज हो गए हैं रूबरू, तो आज पहली बार करता हूँ गुरु से।